Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 86 है क्या? हरे कृष्णा 86 है, 78 ओके 78 यस दिस इज 78 ओनली ओके ठीक है ओके पता नहीं दिख रहा था जो भी। ये दर्शन कब के हैं? दर्शन आज के हैं। कहाँ के हैं? श्रीमती राधा रानी महारानी के मंदिर के हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी महल में रहा करती थी। जिस महल में रहा करती थी उसी महल में मंदिर है। बहुत फेमस सा मंदिर है बरसाना में। तो जिस मंदिर में रहती थी वही मंदिर का दर्शन है ना। राधा रानी महारानी की जय। बहुत 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 ज्यादा भीड़ थी, परंतु दर्शन देखिए। भीड़ लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही ना? बहुत भीड़ थी, बट इट्स ओके है ना। देखिए बात बस इतना सा होता है, कष्ट कितना भी आना हो, कष्ट अगर आ ही नहीं रहा है तो किसको कष्ट बोलेंगे? हमको तो कष्ट अनुभव हुआ ही नहीं। कष्ट था पर अनुभव नहीं हुआ तो कहाँ कष्ट था? है ना, कष्ट नहीं था। अगर हम लोग कृष्णा की, श्रीमती राधा रानी महारानी की बातों के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो कष्ट रहेगा ही नहीं, है ना। तो राधा रानी महारानी के अनुसार चलिए, उनकी बातों का पालन कीजिए, कृष्णा के शब्दों के अनुसार चलिए, उनकी बातों का पालन कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए, कष्ट रहेगा ही नहीं, है ना। वैसे कष्ट निकालने के लिए आचार, फॉरगिव फॉरगेट नो नो, फॉरगेट फॉरगिव नो नो प्रिंसिपल मिला था ना। फॉरगेट फॉरगिव नो नो नहीं, फॉरगिव फॉरगेट नो नो, ऐसा ऐसा फॉरगेट फॉरगिव फॉरगेट, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट ऐसा हो रहा है। ओके, आई होप आप लोगों ने वो देखा हो और जीवन में लगाने का प्रयास किए हो।
अगर ये सिद्धांत पे चलते रहेंगे तो बड़े आसानी से कष्टों से मुक्ति होगी, भक्ति होगी, कृष्णा से प्रेम जागृत होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया करके हैंड रेस करें। लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भागवतम 42978। भाई तो आज भी जाने का कुछ था नहीं। आप लोग जानते हैं कोई परिस्थितियां बनती है, तो आज भी परिस्थितियां बन गई। और अगर राधा रानी महारानी बुला ले, हम होते कौन है जो नहीं जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, परंतु मुझे जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना, जब भी बाहर निकलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर पे हॉर्न हॉर्न और कोई भी चिल्लम चिल्ली का कुछ भी यंत्र हो, सब पे एकदम बैन लग जाना चाहिए। एटलीस्ट ब्रज क्षेत्र में तो पूरा बैन होना चाहिए। कोई हॉर्न नहीं बजा सकता, कोई लाउड स्पीकर नहीं चला सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आराम से आए हैं, राधे राधे बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, राधे श्याम बोलिए, हैं चलते रहिए। और ये हॉर्न हॉर्न बजाने का क्या क्या तरीका है? अरे यहाँ पे कोने कोने में संत बैठे हुए हो, उनको कितना असुविधा होता होगा। क्या चल रहा है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ा दर्द लगता है। ओके, चलिए इस दर्द के साथ कंटिन्यू करते हैं। विपुल जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब तक हम इंद्रिय सुख का आनंद लेना चाहते हैं, हम भौतिक गतिविधियां बनाते हैं। जब जीवात्मा भौतिक क्षेत्र में कार्य करता है तो वह इंद्रियों का आनंद लेता है, और इंद्रियों का आनंद लेते हुए वह भौतिक गतिविधियों की एक और श्रृंखला बनाता है। इस तरह जीवात्मा एक बद्ध आत्मा के रूप में फंस जाता है। तात्पर्य: सूक्ष्म शरीर के रहते हुए हम इंद्रिय सुख का आनंद लेने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। ये योजनाएं फलदायी गतिविधियों की जड़ बीज के रूप में किसी के मन की रील में दर्ज होती हैं। बद्ध जीवन में जीवात्मा एक के बाद एक शरीरों की एक श्रृंखला बनाता है और इसे कर्म बंधन कहा जाता है, जैसा कि भगवत गीता 3.9 में समझाया गया है। यज्ञार्थात् कर्मण्यंत्र लोके लोको अयम कर्म बंधनः। यदि हम केवल विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो भौतिक गतिविधि के कारण कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन यदि हम अन्यथा कार्य करते हैं तो हम एक के बाद एक भौतिक गतिविधि में फंस जाते हैं। इन परिस्थितियों में यह माना जाता है कि सोचने, महसूस करने और इच्छा करने से हम भविष्य के भौतिक शरीरों की एक श्रृंखला बना रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, अनादि कर्म फले पड़ी भावार्ण जले। जीवात्मा पिछली भौतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। भौतिक गतिविधियों के सागर में डुबकी लगाने के बजाय किसी को केवल शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए भौतिक गतिविधि स्वीकार करनी चाहिए। किसी के शेष समय को भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न होने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। इस तरह कोई भौतिक गतिविधि की प्रतिक्रियाओं से राहत प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ठीक है? और देखिए प्लीज एक बात समझ लीजिए, जिसको भी थोड़ी असुविधा लगती हो, जिसको भी थोड़ा बुरा लगता हो, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, आप बुरा लगाना छोड़ दीजिए। हमको इससे कोई अर्थ नहीं है, सच बता रहा हूं। मुझको इससे कोई अर्थ नहीं है कि आपको कैसा लगता है, किसी और को कैसा लगता है। मुझको बस एक ही अर्थ है, कृष्णा को क्या लगता है। मुझको बस एक ही अर्थ है, श्रीमती राधा रानी महारानी को क्या लगता है और इसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को क्या लगता है। मुझे इससे कोई अर्थ नहीं है आपको या मुझको कैसा लगता है। अगर मैं शुद्ध हूं तब मुझे क्या लगता है वो मैटर करता है। अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो मुझे क्या लगता है, मुझे वो भी मैटर नहीं करता।
ठीक है? इज दिस वेरी क्लियर? हरे कृष्णा। देखिए, आप में से कोई भी पागल मत बनिए। पूरी दुनिया तो पागल बनी पड़ी है, ठीक है? पूरी दुनिया तो पागल बनी पड़ी है। प्लीज समझिए, आपके पास कोई एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान चीज हाथ में लग रहा है, इसे ठुकराइए मत। क्या मिल रहा है आपको, और क्यों नहीं ठुकराना चाहिए, और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं ना, है? समर्पण का अर्थ क्या होता है? समर्पण का अर्थ यह होता है स्वतंत्रता से मुक्ति। आपका स्वतंत्रता होगा ही नहीं, आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। इससे अच्छी अवस्था हो ही नहीं सकती। मालूम है क्यों? ये स्वतंत्रता लेकर के ही हम पागल हुए जा रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो नशा है, जो पागलपन है, ये स्वतंत्रता के ही कारण है। अब सपोज कीजिए कोई कृष्णा के कहे अनुसार चलता है, तो क्या मदिरा पान कर सकता है? कोई ड्रग्स पान कर सकता है? कोई किसी की हत्या कर सकता है? कोई किसी का अहित करेगा? हम्म? कोई अपना अहित करने के बारे में सोचेगा? हम्म? कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। ये समझ आ गया ना? ये समझ आ गया ना कि कभी भी कृष्णा की बातों का पालन करके बुरा नहीं हो सकता। जिस जिस को नहीं समझ में आया ना, वो आई मी लिखिए, कुछ भी लिखिए, जितनी जिज्ञासा पूछनी है आज ही पूछ डालिए। देखिए, दो अलग अलग स्थितियां होती है, ठीक है? एक स्थिति तो ये होती है ना कि देखिए, आप लोगों का स्वतंत्रता है, आपको जब स्वीकारना है तभी आपको स्वीकारना है, हम तो रिक्वेस्ट करते रहेंगे, है ना? जब स्वीकार कर लीजिएगा तो हम डांट भी सकते हैं आपको, परंतु जब तक नहीं स्वीकार कीजिएगा हम तो रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, मान जाइए, प्लीज मान जाइए। परंतु आपको आइडिया नहीं है आप क्या अनर्थ कर रहे हैं। एक बार ये समझ जाने के बाद कि सब कुछ तो अच्छा कृष्णा से ही आता है, और कृष्णा की बातों का पालन करके हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सारे विश्व में कष्ट यही है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना। आप सोचिए ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी को, ओपनली, कलेक्टिवली। सब कोई एक साथ आ जाइए, सब कोई एक मत हो जाइए कि देखिए प्रभु जी, आप जो ये बात बोलते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का जड़ कृष्णा की बात का पालन नहीं करना ही है, नहीं, हम इस बात पे नहीं स्वीकार करेंगे कि कृष्णा की बात का पालन करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कृष्णा की बातों में बता देंगे तब हम कृष्णा की बातें स्वीकार कर लेंगे। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, सारी बातों को ले आइए। पूरे विश्व में कष्ट क्यों है? क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन नहीं होता, और कोई कारण ही नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर ये एकदम क्लियर है आपके हृदय में, अगर एकदम क्लियर है कि कृष्णा की बातों का पालन करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, और कृष्णा की बातों का पालन नहीं करता तो सब बुरा होता है, अपने मन घड़ंत कितना ही सोच बना लो, परंतु अगर कृष्णा की बात का पालन करते हुए सब कुछ अच्छा हो रहा है, कृष्णा की बात का पालन नहीं करते हुए सब कुछ बुरा हो रहा है, तो कृष्णा की बात का पालन करने का प्रण क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते हैं? हम लोगों ने बोला था करेंगे वही, क्या करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। हरे कृष्ण देवी। हाँ, हम यही करेंगे, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। हमारा सिद्धांत यही है।
हमारा सिद्धांत यही है, सब कोई अपने हृदय के अनुसार चीजों को देख समझ और समझा सकता है, परंतु जब समझ में आ गया ना कि कृष्णा की बातें सबसे ज्यादा हितैषी है, कृष्णा हमारा कभी अहित नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को दूसरा सेकंड मत बर्बाद कीजिए, अपने जीवन में एक और पल बर्बाद मत कर दीजिए, इसी पल स्वीकारिए सारी बातें कृष्णा की मानेंगे, जिसको खुश होना हो जाए, जिसको नहीं होना नहीं हो, पूरी दुनिया विरुद्ध हो जाए तो होते रहे। हाँ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, कोई बात नहीं, कृष्णा ने आपका साथ नहीं छोड़ा है ना, आपको क्या लगता है चैलेंजेस में साथ छोड़ देंगे? बोलेंगे तुम अपना झेल लो। कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। कुंती महारानी तो प्रे करती हैं, कुंती महारानी क्या करती है? प्रे करती है कि मेरे को दर्द मिले। कुंती महारानी विनती करती है कृष्णा से, कृष्णा प्लीज मेरे को दर्द दो, क्योंकि दर्द में मैं आपको याद कर पाती हूं। आप सोचिए वो कितनी आश्वस्त हैं कि दर्द कुछ भी मिलेगा मैं कृष्णा को याद करूंगी, और कृष्णा दर्द का जो बेस्ट निवारण होगा वो तो होगा ही होगा। परंतु हमको थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, हम सोचते हैं हम भक्ति ना करें। हम किस तरह के भक्त हैं और क्या शुद्धि है हमारी? हम क्यों नहीं कृष्णा की बातों का पालन करें? पूरा विश्व पागल हुआ पड़ा है, कोई एक व्यक्ति सेन माइंड का, सही दिमाग का नहीं बचा है। विरला ही कोई है जो भगवत भक्त होगा, वही होगा, उसको छोड़ करके कोई एक व्यक्ति सेन माइंड का नहीं बचा है, सब पागल हो गए। हम यही तो बोल रहे हैं, जो हितैषी है वो कार्य कर लीजिए। क्या कृष्णा परम हितैषी नहीं है? क्या कृष्णा की बातें परम हितैषी नहीं है? क्या कृष्णा की बातों का पालन करके हमारा हित नहीं हुआ है क्या? क्या कृष्णा ने हमारा कभी भी आज तक अहित किया है क्या? तो हम ये क्यों नहीं दृढ़ता रख लेते हैं कि जो कृष्णा बोलेंगे वो करेंगे, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता कृष्णा क्या बोलेंगे, हम अपना डिसीजन ये बदलने वाले नहीं है, वो जो कृष्णा कहेंगे वही करेंगे। सोच के देखिए, वी आर लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णास मर्सी। हम कृष्णा की कृपा पे ही जिंदा है, कृष्णा हम पे कृपा किए हुए तो जिंदा है, परंतु हम किसकी बात का पालन नहीं करना चाहते? कृष्णा की बात का। लोग, मालूम ये बड़ा बहुत ही घटिया विकार है, बहुत ही बहुत ही घृणित सोच है। घृणित बहुत अच्छा शब्द है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही घटिया शब्द है, होना चाहिए इसके लिए, बहुत ही घटिया शब्द होना चाहिए। किसके लिए? लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भगवान की बात का पालन करेंगे तो देखो हमको तो वैराग्य धारण करना पड़ जाएगा, और वैराग्य तो खराब होता है। कहने का अर्थ कृष्णा हमारे लिए खराब कर देंगे। आप सोच के देखिए, आप क्या सोच रहे हैं कृष्णा के बारे में? इससे ज्यादा द्वेष कोई कैसे कर सकता है कृष्णा के लिए? समझ आ रहा है? हम क्यों नहीं स्वीकारते कि कृष्णा हमको जैसा चलाना चाहते हैं हम वैसा ही चलेंगे? क्योंकि चलना तो पड़ेगा, इस जन्म में नहीं चलिएगा, 84 लाख योनियों का कष्ट झेलिए, फिर से वैसे ही चलिएगा। चलना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे कृष्ण चलाएंगे। जैसे एक 3 साल का बच्चा होता है ना, घर में पिताजी या माताजी जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा।
बहुत लोगों का बचपन अच्छा नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता आप दर्द वापस याद करें, परंतु समझिए बात को, अगर आपके माता पिता बुरा भी थे, आपके माता पिता बुरा भी थे, हैं, माता पिता ने आपके साथ बुरा किया, मान लिया, बुरा किया ना, मान लिया, आपके पास विकल्प था क्या कि 3 साल के होकर के आप कुछ और कर सकते थे? विकल्प था क्या? अगर बुरा भी कर रहे हैं तो ये तक बोल रहा हूं बुरा कर रहे हैं, आजकल कलयुग हो गया ना, कली काल बढ़ गया है, तो माता पिता भी बच्चों का अहित कर देते हैं। पर अगर कर भी रहे हो, आप दुखी हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, परंतु क्या आपके पास विकल्प है कि माता पिता जो चाहते हैं वो नहीं हो? विकल्प है क्या? आपके पास वो शक्ति है, क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, जागृति है? किस प्रकार से बच जाएंगे 3 साल के बच्चे होते हुए? हैं? बच सकते हैं? आप सोच के देखिए, हम अपने आप को कृष्णा से कितना बड़ा समझने लग गए। जब हम सोचते हैं ना कृष्णा तो ये चाहते हैं पर मैं ये करूंगा, कितना बड़ा समझने लग गया, हम उस 3 साल के बच्चे से ज्यादा समझने लग गए अपने आप को। 3 साल के बच्चे को तो फिर भी सही और गलत समझ में आता है, हमको वो भी नहीं आता। हम जिसको गलत सोचते हैं वही सही निकलता है, जिसको सही सोचते हैं वही गलत निकलता है। देखिए आजकल ब्रेकिंग द मिथ चल रहा है। असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है कि कोई हमको धोखा नहीं देता, है ना? किसी ने हमको धोखा नहीं दिया, हमने स्वयं अपने आप को धोखा दिया है। भगवान का संग को त्याग दिया, भगवान के साथ रहने को त्याग दिया, तो ये भौतिक जगत नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? इस भौतिक जगत में भी अच्छे विकल्प को त्याग दिया तो खराब विकल्प नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? और खराब विकल्प ने आपके साथ कभी अहित किया तो किसने अहित किया? किसके द्वारा यह चुना गया था? खराब विकल्प किसके द्वारा चुना गया था? अगर आप गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं करते हैं, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते हैं, तो यह विकल्प कौन चुन रहा है? आपके साथ बुरा होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोगों को क्षणिक खुशी अच्छी लगती है, भौतिक खुशी अच्छी लगती है, तो वो क्षणिक खुशी मिलने के बाद, मदिरा पान करने के बाद, जैसे भौतिक जगत में लोग मदिरा पान करते हैं, उसके बाद हम किसी के सेन माइंड होने का अपेक्षा कर सकते हैं क्या? सोच के देखिए, क्षणिक खुशी अच्छी लग रही है, परंतु कृष्णा को मात्र देख करके, कृष्णा का प्रसाद पा करके, कृष्णा की बातें सुन करके जो हमको आनंद आता है, वो परमानेंट खुशी नहीं लगती, अनुभव नहीं होता, नहीं होता। जब हम आरती सुनते हैं, जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो क्या शांति और प्रेम अनुभव नहीं होता? नहीं होता है? क्या हम भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं होते हैं? कोई एक पल भी ना बिगाड़े, कोई एक पल भी अपना ना बिगाड़े। एक बार कृष्णा से प्रेम अनुभव हो गया, एक बार, इसके बाद पूरा जीवन कृष्णा के कहे अनुसार करने का प्रयास कीजिए। यही है प्रेम। और अनकंडीशनली, अनकंडीशनली भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ठीक वैसा ही ऐसा होना चाहिए, गुरु जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।
गुरु बोनाफाइड होना चाहिए। आप सोच के देखिए ना, आप किसी भी मापदंड से देखिएगा ना, तो आपका कुछ होता ही नहीं है। अगर आपने सच में भक्ति की है, अगर आपने सच में गुरु स्वीकारा है, तो आपका कुछ भी नहीं होता। परंतु गुरु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो आपका शोषण करेंगे। क्या होता है, हमारा द्विजा, हमारा दूसरा जन्म होता है। गुरु स्वीकारने के बाद दूसरा जन्म होता है, ठीक है। सारे पाप कर्म गुरु ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका फल किसको मिलना चाहिए, आपको कि गुरु को? मालूम है, हम लोग फूड ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं तो गुरु से लेकर के हम कृष्णा तक ऑफर करते हैं, ओके। अगर सपोज कीजिए आपने कृष्णा को फूड ऑफर किया और कृष्णा ने कुछ वापस नहीं दिया। आपने कृष्णा को फूड ऑफर किया, कृष्णा ने कुछ वापस नहीं दिया, तो आपको कुछ मिलेगा क्या? आपने कृष्णा को अर्पित किया, कृष्णा कुछ वापस नहीं दे रहा, आपको कुछ खाने को मिलेगा? है? राधा रानी महारानी बोली कि नहीं नहीं ये वापस मत दो, अच्छा है, तो आपको कुछ मिलेगा? अगर चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं वापस मत दो, आपको कुछ मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से गुरु बोले कि जो बचा हुआ है, जो मेरे पास बच करके आया है, इसमें से कुछ वापस नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए इसको वापस, आपको कुछ मिलेगा? है? अगर गुरु वापस ना दे तो आपको तो खाने को नहीं मिलेगा जी। ये सच बात है, ये सच बात है, आपको खाने को नहीं मिलेगा। क्या स्वतंत्रता! और गुरु ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए जो सच में कृष्णा को लक्ष्य बनाए, जिसका लक्ष्य 2, 4, 100, 1000 नहीं हो, जिसका लक्ष्य एकमात्र कृष्णा, जिसका लक्ष्य एकमात्र गुरु की सेवा करना हो। अब लोग प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे, लोग अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब करने दीजिए। सबकी स्वतंत्रता है, सब कोई सब कुछ कर सकता है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं है। जीवन में आपको हर एक पल मिला है, आप कोई भी एक पल बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं सारे समय का सदुपयोग कर लेना चाहते हैं? और सोच के देखिए हम कितने बड़े अपराधी हैं, जो हमको कृष्णा के बारे में तो पता चल गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी कृष्णा की बातें नहीं मान रहे। मैं सच बता रहा हूं, मेरा इंटरनल फीलिंग है, मुझे आंतरिक रूप से ऐसा ही लगता है। शास्त्रों का कहीं मत नहीं है, मैं साफ साफ क्या बोल रहा हूं, मेरा आंतरिक अनुभव है, मेरा आंतरिक फीलिंग है, मैं आंतरिक रूप से ऐसा सोचता हूं। एक बार किसी को पूर्ण रूप से जागृति हो गया कि ये शुद्ध भक्त है, और वो चला करके स्वीकारना न चाहता हो, तो मेरे को इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि अगर 84 लाख योनियों का भी कष्ट मिलेगा तो मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कोई चाहे कोई स्वीकारता हो या नहीं स्वीकारता हो, किसी को अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आकर के कृष्णा की बातों को पालन कर लेना। ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। परंतु आपको अनुभव हो गया, आपको अनुभव हुआ कृष्णा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अनुभव हुआ। अब आपकी दृढ़ता कृष्णा में नहीं है,
पक्का? कृष्णा से प्रेम अनुभव हुआ है और अब दृढ़ता नहीं है, ठीक है, ओके। तब 84 लाख योनियों का कष्ट होना कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब नहीं ही होना चाहिए। जब कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? असुरी लोग कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते हैं। तो कृपया करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना समय शेष है सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगाइए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए। हम लोगों के लिए तो बहुत लोग बस धन 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 करना चाहता है, सेवा का मतलब धन ही समझता है ना? अच्छा है, चलिए वही समझ लीजिए। और देखिए क्या है, ये बात तो सही है, भौतिकवादी लोग तो बस धन ही देगा। ठीक है, एक काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। गायों की सेवा करना अप्रत्यक्ष रूप से कृष्णा की सेवा करना होगा, ठीक है? गायों की सेवा करते हैं, कीजिए। हम्म। हम लोगों को समय भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। गायों की सेवा करें, हमेशा ये याद रखें कि कृष्णा हमेशा गायों की सेवा करते थे, कृष्णा गायों के साथ खेलते थे, तब वो आध्यात्मिक होगा। मतलब गायों को देख करके आप कृष्णा को मिस कर रहे हो, तब वो आध्यात्मिक होगा। नहीं तो वो भौतिक कर्म ही रह जाएगा, भौतिक गुण ही रह जाएगा, भौतिक सतोगुणी कर्म रह जाएगा, जो कि एक भौतिकवादियों के लिए तो अच्छा ही है, जो इस भौतिक जगत में आसक्त तो होना चाहता है। सोच के देखिए, आपका कोई भी मित्र हो, संबंधी हो, मेरे बहुत बहुत ऐसे संबंधी भी हैं, दूर के ही हों परंतु ऐसे संबंधी भी हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पैसे वाले, बहुत लोगों को जान पहचान, बहुत ये बहुत वो। अब आप समझिए, ऐसे लोग जो भौतिकवादी हैं परंतु सक्षम बहुत है भौतिक दृष्टिकोण से, ऐसे लोग भक्ति करने को तो प्रायोरिटी दें, ऐसा बहुत कम संभावना है। कम लोग करेंगे, बहुत कम लोग करेंगे, है ना? इनके लिए सर्वोच्च यही हो जाएगा कि सतुगुणी कार्य कर ले, और अगर किसी दिन जागृति आ गई तो वो आध्यात्मिक कार्य करने भी लग जाएंगे। सतो कर्म करते करते हमारा स्तर अच्छा होता है ना, तो सही को स्वीकारना बहुत आसान होता है। अब मैं एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसको अनुभव कीजिए, ये ऐसे ही होगा। कोई सपोज कीजिए आपका एक एक संबंधी है और घोर तमोगिनी। देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, परंतु अगर मैं सारी चीजें जो भी कल्पना वो सारी चीजें जो आगे में प्रपोज है ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से विवेचना करते हैं और ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं देते। अगर सपोज कीजिए आपने इनको रिक्वेस्ट कर लिया, क्या, अरे तू तो 10 लाख रुपए कमाता है, तू क्या हर एकादशी 21 रुपए दे सकता है, 51 रुपए दे सकता है, 101 रुपए दे सकता है, 1000 रुपए दे सकता है, कुछ एक सिग्निफिकेंट। बोले क्यों, क्यों देना है? देखो गायों की सेवा होती है, अच्छा काम है। देखो मेरे को लगता तो नहीं है देना चाहिए, अगर सपोज करें उनका स्थिति है, मुझको लगता तो नहीं है देना चाहिए, पर तू बोल रहा तो दे देता हूं। ठीक है, 1000 रुपए हर हर महीने में 2 बार है ना, हाँ ठीक है, 2000 रुपए महीना हम दे देंगे, चलो। अब क्या हुआ, किसी दिन इसकी जागृति आई, किसी दिन इसका विचार आया, गायों की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, हम उन सारी चीजों से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने जिस जिस को कभी भी पैसे दिए होंगे, आप उसके बारे में सोचे अवश्य होंगे, उसके बाद भी उस व्यक्ति के बारे में, उस
उस दुकान के बारे में, उन लोगों के बारे में, कभी भी, है ना। मैं आपको एक बहुत सरल सा बात बोलता हूँ, कोई भी यूपीआई पेमेंट किया हो, है ना, तो आपको याद अवश्य आया होगा, है ना, बाद में भी याद आया ना। जिसको भी पेमेंट किया, जिसको भी पैसे दिए, एक बार के लिए तो बाद में याद आया ना, है, थोड़ा ना थोड़ा तो याद आया ना। यस नो। बाकी लोगों को याद नहीं आया, एक बार पैसा देने के बाद याद नहीं आया, बताइए, है, याद आया नहीं आया। एक बार भी हमने कभी भी पैसा दिया, किसी को भी दिया, है, याद आता है। मतलब पैसा देने के बाद कभी भी, एक बार कभी भी, मतलब मैंने अभी पैसा दे दिया, इसके 2 मिनट बाद मेरे को याद आ रहा है, या 2 घंटे बाद आ रहा है, या 2 दिन बाद आ रहा है, या 2 महीने बाद आ रहा है, या 2 साल बाद आ रहा है, एक बार याद कर लेते हैं ना। अब सोच के देखिए, सब कोई एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसे भी हम बोले नहीं हमको याद नहीं आता? कोई ऐसे हैं, अपवाद हैं? बिल्कुल बोलिए। सभी एग्री कर रहे हैं? एक बार किसी को भी पैसा देते हैं, कभी ना कभी तो याद आता है। ओके, अब सपोज कीजिए उनकी जागृति ऐसे हो जाए कि ये इतना गायों की सेवा के लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अब कहीं उनको पता चल जाए कि देखो ये गायों के लिए बोलते इसलिए हैं क्योंकि गाय का संबंध भगवान से है। अच्छा, तो ये भगवान कौन है? और ये भगवान बोलते क्या है? और ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? जिज्ञासु। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? वैसा क्यों बोल दिए? अरे ये सब मैं नहीं समझता। चलो चलो आओ, तुमको ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएं जो समझा देगा तुमको। किसी दिन उनकी ये जागृति आ जाए और वो सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए, भगवान की बातें सुन ले। मालूम है क्या, ये छोटा सा, अगर रेगुलरली, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलरली, हर एकादशी को एकदम रेगुलर, क्या होगा, अपने आप ही चेतना इस प्रकार से इंपैक्ट होगी, अपने आप ही इस प्रकार से इंपैक्ट होगी। क्या कीजिएगा, आपको अपने आप ही कृष्ण याद आएंगे। आप कृष्णा को भूलना चाहेंगे, कृष्ण आपको याद आएंगे। आप सेवा करके तो बताओ, आप कृष्णा को भूल नहीं पाइएगा। कोई अगर मात्र डेली श्री राम स्वामी आता वही पढ़ ले, निश्चित रूप से उस पर इंपैक्ट होगा। लोग पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर ये नहीं स्वीकारना चाहता है ये सही लिख, ऐसे ही कुछ लिख दिया, जैसे वो व्हाट्सएप स्टेटस चलता रहता है ना, सब कुछ पढ़ लिया तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं, तो वैसे लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा, जब आप श्रवण, जब आप पढ़िएगा, अब पढ़ने के बाद विवेचना कीजिएगा कि क्यों लिखा। कोई बोले कि हमको समझदारी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं रखता। हम कह रहे हैं क्लास 2 में जो बच्चा पढ़ता होगा, 1 में पढ़ता होगा, उसको भी समझ आ जाएगा, श्री राम स्वामी उसको भी समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है कोई कोई पोस्ट नहीं समझ में आया, 10 में से 1, 10 में से 2 नहीं समझ में आया, ठीक है, बाकी 8 समझ में आ रहा है। समझिए, समर्पित हृदय के साथ इसी पल, अगला पल नहीं, इसी पल से सही मार्ग पे चलिए, ठीक है। देखिए बस एक ही लाइन पे इतनी बात हो गई, बहुत सारी बातें थी। ओके, देखिए होता कैसा है, जैसे सपोज करें, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूं, क्यों, ताकि आप समझे कि किस प्रकार से हम बंधते चले जाते हैं, ठीक है। मेरा कोई ऐसा ये हृदय नहीं है कि मैं यही एग्जांपल दूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, परंतु ऐसे ही होता है। और इसको ये मत समझ लीजिएगा ये अपवाद है, ये अपवाद नहीं है। आप कुछ इनफैक्ट उल्टा करते हैं, आप लोग भी कोई भी एग्जांपल लेकर गई, हम उस एग्जाम्पल में बताएंगे कि आप ऐसे ही संलग्न होते चले जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सपोज करें किसी को
चीनी वाला पानी पसंद है। चीनी वाला पानी मतलब कुछ भी मीठा पानी, शिकंजी भी हो सकता है, कुछ भी मीठा, कुछ भी, है ना, हाँ मीठा। चीनी वाला पानी, अब चीनी को गुड़ बोल लीजिए, परंतु भौतिकवादी को तो चीनी और अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चीनी चीनी या गुड़ का पानी, ओके। अब वो क्या सोचेगा, सपोज करें किसी का बस इतना सा बोले हम तो बस यही पीना चाहते हैं, हम तो, हमारा तो ज्यादा नहीं है, फिर बोलेगा अरे जब इतना पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं, शिकंजी बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जब शिकंजी बनाएगा तो फिर सोचेगा एक काम करते हैं, शिकंजी क्यों पी रहे हैं, एक काम करते हैं, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर आता है वो डाल देते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़े समय बाद वही व्यक्ति बोलेगा, जब वो पीते रहेगा, बोलेगा अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हम तो ये शिकंजी की तरह पी रहे हैं, हम तो टेस्ट की तरह पी रहे हैं, एक काम करते हैं इसको आइसक्रीम जमा देते हैं। समझ रहे हैं, आप स्टार्ट किए थे बस चीनी या गुड़ से, और आप कहां तक पहुंच गए, आइसक्रीम तक। फिर आइसक्रीम के बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और ये क्या हो रहा है, ये आपका पुराना जो कर्म है ना, पुराना जो गुण है, जो कर्म है, उसके अनुसार उसमें और अत्यधिक आसक्त होने के कारण आप और विकृत मानसिकता ले आते हैं, फिर और विकृत ले आते हैं, फिर और विकृत ले आते हैं, फिर और विकृत ले आते हैं। कोई भी एक बहुत बड़ा डॉन होता है, कोई बड़ा अपराधी होता है, वो छोटे अपराध से शुरुआत करता है, फिर और विकृत भाव, फिर और विकृत भाव, फिर और विकृत भाव, फिर और विकृत भाव। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पहला अपराध करते हुए, पहली गलती करते हुए लोग, है ना, बहुत बुरा मानते हैं, बहुत डरते हैं, शर्माते हैं, बुरा लगता है ना, पर दूसरी गलती करते हुए उतना बुरा नहीं लगता। तीसरी बार वही गलती करते हैं तो लगता है ये सब होते रहता है। चौथी बार वो कोई गलती पे हमको डांट भी देता तो बोलता है तुम कौन सा सही हो, समझ रहे, यही होता है ना, है। हम लोग इसी प्रकार से, बाकी लोगों के साथ नहीं होता, यस नो बोले नहीं होता। कोई अगर नो वाले भी है तो बोला कीजिए। नहीं बोलते हैं तो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। होता है ना, ऐसे ही होता है ना, जरूरी नहीं है यस पूरा भी लिखिए, है कोई मोबाइल पे है नहीं लिख पा रहा, वाई लिख करके भेज दीजिए, चलेगा। समझ में आना चाहिए कि आपको, आप वही पेज पे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पता चलना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसा होता है, हम लोग एक विकार से शुरू करते हैं, और क्योंकि हमारा शुद्ध हृदय नहीं है, शुद्ध चेतना नहीं है, शुद्ध कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम उसके बाद दूसरे विकार, तीसरे विकार, चौथे विकार, विकारों पे विकार, विकारों पे विकार, विकारों पे विकार जोड़ते चले जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। ऐसा करते करते सब कोई फंसते ही चला जाता है। ये एक श्रृंखला बनती है और लोग इस भौतिक गुण में फंसते चले जाते हैं। देखिए, आप लोग अपने आप को कष्टों में मत जोड़िए, कष्टों से निकालिए, आप अपना अच्छा जीवन जिए, कष्टों से निकालिए। परंतु इसके लिए फिर आपको शुद्ध की बातें सुननी पड़ेगी। अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग शुद्ध की बात सुनना नहीं चाहते, जीवन को कितना भी कष्टदायक बना देना चाहते हैं, है ना। तो हम लोग कभी भी कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे भविष्य के लिए बोला है कि भविष्य शरीरों की एक श्रृंखला बना,
हम लोग कोई भी एक कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे अगले पल, अगले दिन, अगले महीने, अगले घंटे, अगले दिन, जो भी अगले अगले साल, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को नए कष्टों में बांधने की एक संरचना रच रहे हैं। सोच के देखिए, जैसे सपोज करें क्या है, सपोज करें कोई एक शत्रु है ना, आपने नहीं किया होगा परंतु लोग ऐसा करते हैं ना, उसको फांसने के लिए प्लानिंग करते हैं, है ना, उसको किसी तरीके से फंसा दे, है, किसी तरीके से तो उसको नीचा दिखा दे, किसी तरीके से तो उसको गलत बता दे, है, करते हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग चलता है ना, ऑफिस में तो बहुत बहुत चलता होगा, है, बहुत कॉमन होता होगा, है, सबके साथ होता है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग सब चलता है, यस नो, हरे कृष्णा, यस, घर घर परिवार में नहीं चलता है, एक को बात बोले, दूसरे से बात हुआ, तीसरे से सुन रहे हैं हम कि हाँ वो बात हुआ था, होता है नहीं होता, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है नहीं होती है? होती है ना, है, सोच के देखिए, अगर कोई अपने साथ ही वैसा करे तो, अपने साथ ही कोई इस प्रकार से शोषण करे कि थोड़े समय बाद तुम्हारे साथ बुरा होगा, सैडिस्टिक प्लेजर आता है ना, दूसरे को दर्द देकर के आनंद आता है ना, हमको अपने आप ही को दर्द देकर के आनंद आए। सोच के देखिए, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कितने बड़े पागल होंगे, नहीं? हम भौतिक इंद्रियों में अपने आप को लगा करके ठीक यही कार्य करते हैं। किस प्रकार से मेरा अगला पल खराब होए, अगला घंटा खराब होए, अगला अगला मिनट, अगला घंटा, अगला दिन खराब होए, अगला महीना खराब होए, अगला साल खराब हो, ये जन्म खराब होए और अगला जन्म खराब हो। जैसे जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं भौतिक जगत में जो कि कृष्णा तक नहीं ले जा रहा, हम प्लानिंग बना रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो। अगर भौतिक जगत के दृष्टिकोण में अच्छा कर्म भी कर रहे हैं परंतु कृष्णा सम्मत नहीं कर रहे हैं, कृष्णा जो चाहते नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम प्लान कर रहे हैं हमारे साथ अगले दिन खराब हो, हमारा अगला दिन, अगला पल खराब जाए, क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ पतन से भरा हुआ है, सब कुछ मलिनता से भरा हुआ है, तो आपके साथ और बुरा होगा। यहां पे वही लिखा हुआ है, भविष्य के भौतिक शरीरों की एक श्रृंखला बनाते हैं, न सिर्फ भविष्य के शरीरों की, हम तो बोल रहे हैं अगले दिन की भी श्रृंखला बनाते हैं। आप सोच के देखिए, आप किसी के बारे में नेगेटिव 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 1 घंटे तक सोच रहे हैं, ओके, उसके साथ बुरा हो जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत तो करते हैं ना। 1 घंटे बाद अब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्या पॉजिटिव माइंडसेट के हो सकते हैं क्या 1 घंटे बाद? अब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है, हमने 1 घंटे तक तो उसके लिए बुरा बोला है, बुरा सोचा है, अहित सोचा है, अब 1 घंटे के बाद हम बिल्कुल भूल गए उसको, परंतु क्या हमारे में ये क्षमता है क्या कि अब हम पॉजिटिव माइंडसेट क्यों रह जाएंगे? बुरा किसके प्रति किया? अगले जन्म में भी नहीं, हम तो बोल रहे हैं इसी जन्म में, हम तो बोल रहे हैं इसी अगले पल में, अगले घंटे में, बहुत बार दिखाई नहीं देता, माया देवी के कारण दिखाई नहीं देता, इसीलिए लोग अपना क्रोध जो प्रकट करते हैं उसको सही जानते हैं, हमने सही ही किया, हम गलत नहीं किए, मेरा बेटा गलत किया, हम गलत नहीं किया, मेरा मां गलत किया, हम गलत नहीं किए, मेरा पिता गलत किया, हम ही सही किए थे। हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक संरचना बना रहे हैं
कि हमारे साथ बुरा होए, है ना। वो कृष्णा हम पे कृपा कर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। अगर कोई भी कृष्णा की बातों का पालन ना करे, उसके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई मैं मतलब किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहा हूं। ये होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे को छोड़ करके हम ये कार्य कर रहे हैं। कृष्णा को छोड़ करके, प्रेम को छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके, आनंद को छोड़ करके हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ बुरा ही होना चाहिए। अगर बच गए तो कृष्णा कृपा कर रहा है, नहीं तो कृष्णा को छोड़ करके कोई भी एक पल भी कार्य कर रहा हो तो उसका अगला 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 कार्य करने का चेतना खराब हो जाएगा, चेतना खराब हो जाएगा। ठीक है, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। थोड़ा सा पढ़ते हैं बस अनुवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। आपको हमेशा जानना चाहिए कि यह ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से बनाए रखा और नष्ट किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण के भीतर सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए किसी को हमेशा भगवान की भक्ति सेवा में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं बोलूं आज की वाणी ऐसी थी, श्री राम सानी, तो गलत होगा। मेरा तो प्रयास होता है कि हर दिन मैं यही बात बोलूं कि ये समझ गया ना, अब आप कृष्णा की भक्ति में अपने आप को लगा लीजिए। ये समझ गया ना, अब आप कृष्णा की भक्ति में अपने आप को लगा लीजिए। सच बता रहा हूँ, ये तो सीक्रेट में लीक कर रहा हूँ। मैं तो हर दिन यही चाहता हूँ कि जो भी सत्य है भगवान के विषय में, जो भी सत्य आप जान रहे हैं, उसको जान करके अब आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगा लीजिए। यही होना चाहिए हमारा लक्ष्य। नहीं कर पाते तो इसीलिए हम लोगों को कष्ट मिलता है। सब कुछ भगवान के ही नियंत्रण में है, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, और ये जानने के बाद हमको भगवान की सेवा में अपने आप को लगा लेना चाहिए, है ना। भगवान के कहे अनुसार, भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कभी ये मत जानिए कि हमने कर दिया, उसने कर दिया, परिवार ने कर दिया, रिश्तेदार ने कर दिया। एक बात बताइए, हम लोग कभी भी सोच लेते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार ने कर दिया। ये रिश्तेदार किसने दिए? और अगर वो नहीं देते, भगवान आपको ये रिश्तेदार नहीं देते, तो क्या आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता था? अगर रिश्तेदार ने अच्छा भी किया तो हम तो बोल रहे हैं इस भौतिक जगत में संबंध कैसा होता है, या तो आपने उनको ठगा या वो आपको ठगे। कहां से अच्छा हो गया? इस स्थिति में किसने अच्छा कर दिया? आपने अच्छा किया, उनने अच्छा किया। उनने अच्छा किया होगा तो आपने धोखा दिया होगा, आपने अच्छा किया होगा तो उनने धोखा दिया होगा। और ये क्या, हमारी इंद्रियां इस प्रकार की है कि हम ऐसा ही करेंगे। एक पल हो सकता है अच्छा कर लें, 2 पल हो सकता है अच्छा कर लें, 1 साल हो सकता है अच्छा कर लें, 10 साल हो सकता है अच्छा कर लें, परंतु अंतिम में धोखा। और कितना भी आप साथ दे दें, अंतिम में तो फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तो धोखा ही मिल जाएगा, है ना। है, कोई साथ तो रह नहीं पाइएगा। समझिए, अगर और कितनी भी आकांक्षाएं लगाइए, कितना भी आप कुछ भी लगाएं, वो सब सब एवरीथिंग विल फॉल टू फेस है। आप कितना भी अच्छा करें, सब कुछ बुरा ही होगा, सब कुछ इस जगत में गलत ही होगा। हाँ, सही बात है, कली काल में है और धीरे धीरे कली काल आगे बढ़ेगा। परंतु इसका अर्थ क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, गायों की सेवा, तो गायों की सेवा करना बंद कर दें क्योंकि कली काल आगे बढ़ रहा है। तरह तरह के तरीके निकल जाएंगे कि गायों के बिना भी रह लेंगे। असुर लोग हैं ना, असुर तो असुर से तो एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि शास्त्र के जितना विपरीत कार्य है हम सब करके बताएंगे। असुर तो करके बताएगा ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दैवीय गुण वाले गलत कार्य नहीं करेंगे, परंतु असुर से क्या अपेक्षा लगाए? असुर बुरा काम नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। असुर तो बुरा ही काम करेगा, है ना। तो ठीक है, लोग तो कितना भी बुरा कर सकते हैं और लोगों के साथ बुरा होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना अच्छा कार्य करना छोड़ दें। हम अच्छे से भी अच्छा करेंगे फिर भी बुरा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं,
फिर भी हमको अच्छा कार्य करना है, कृष्णा की चेतना में रहना है, कृष्णा के लिए कार्य करना है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए और ठीक है ना। भौतिक जगत दुखालय है तो दुख तो मिलेगा। आंख बंद करके भौतिक जगत में आनंद लूटना चाहिएगा तब भी दर्द मिलेगा, और अगर सही मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिएगा तो भी दर्द मिलेगा। आपको कौन सा दर्द चाहिए? झूठा झूठा दर्द कि किसी अच्छे लक्ष्य के लिए आप कष्ट सह लिए, वो वाला दर्द? कौन सा दर्द अच्छा है? समझ आ रहा है? झूठा दर्द लेकर के क्या मिल जाएगा? है? ठीक है। तो आई थिंक हम लोग यहीं पे अभी विराम देकर के कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आज बहुत स्ट्रॉन्ग बातें बोले, मेरे को कोई इसमें संशय नहीं है जो भी बात बोला है। ठीक है। जिसको जो भी जिज्ञासा पूछनी है पूछते रहिए, अच्छे से दृढ़ता से पूछिए, है ना। चलिए अब करते वैष्णव प्रणाम मंत्र। और संशय मत किया कीजिए, सोचा मत किया कीजिए, पूछा कीजिए। ठीक है, पूछा कीजिए। कभी भी कोई जिज्ञासा रह जाए पूछा कीजिए। पूछने से पीछे हटने से कोई लाभ नहीं होता। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। विजुअल ग्रेस वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नामक दास ठाकुर की जय। सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। यमुना देवी तुलसी महारानी वृंदावन नाम की जय। गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतन्य की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है? कोई जिज्ञासा है? नहीं? ठीक है, तो एक काम कीजिए, इन द मीनवाइल अगर किसी की जिज्ञासा है तो चैट में लिखिए। इन द मीनवाइल एक काम कीजिए, अश्लीषा माता जी, गुरु अष्टकम का स्क्रीन लगाइए। सुबह वाला वीडियो चला लीजिएगा। गुरु अष्टकम का स्क्रीन लगाइए और लास्ट में गुरु पूजा का स्क्रीन लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहले गुरु अष्टकम, और सबको ही करेंगे। ठीक है, गुरु अष्टकम भी सबको ही करेंगे, फिर गुरु पूजा सबको ही करेंगे, है ना। आज सुबह थोड़ा सा 2 लाइन नहीं किया था, है ना। ओके, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछना है? हाँ, पूछना है? नहीं पूछना? ओके, नहीं पूछना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको ही पहले गुरु अष्टकम करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा लास्ट में करेंगे। संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम्
संसार प्राप्तस्य कल्याणस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माद्यान् मनसुर सेना रोमांचकाशुभाजि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश नियोज्यतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्यत्रेतान् हरिभक्त संघान् कृत्वा तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् माधव्योरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेली सिद्धयायालिभिर्युक्तेरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति वल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सति
किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् किन्तु प्रभोर्यस्य यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसाद ध्यायाम्स्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसंध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोय सावधान माते बंदो मोय सावधान माते जहारा प्रसाद भाई भव तुरिया जाय जाए कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्त हो जाते
गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरियाए क्या गुरु क्या ना करी हमने आशा और माने आशा श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति श्री गुरु गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से जन्म से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जते प्रेम विद्य गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री लोकनाथ लोक राजीवाना प्रभु करो दया देहो मोह पद छाया एप जश विश्व त्रिभुवना जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण can we have green leaves onion as vegetable, not onion? माताजी अनियन को सीधा पकड़िए या उल्टा पकड़िए, अनियन अनियन ही होता है ना। अनियन कुछ और नहीं बन जाता है, ग्रीन लीव्स होकर के कुछ और नहीं बन जाता है, वो भी अनियन ही होता है, ठीक है। तो अनियन की प्रकृति नहीं बदलती। ओके, आफ्टर भोग, आफ्टर भोग ना, भोग लगा ही नहीं सकते, भोग नहीं लगा सकते। ओके, एंड इट इज नॉट परमिटेड मशरूम ऑल्सो। परमिटेड, देखिए माता जी, हमारा प्रिंसिपल बड़ा सरल है, वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर कृष्णा वी डू, वॉट एवर इज अनफेवरेबल फॉर कृष्णा वी रिजेक्ट, ठीक है। अब बात बस इतना होता है, गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला है कि नहीं, मशरूम इज फंगस एंड इट शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। इट शुड बी रिजेक्टेड नहीं बोला है, इट शुड बी अवॉइडेड बोला है ना, इट शुड बी अवॉइडेड। प्रयास कीजिए कि आप हमेशा अवॉइड करें, परंतु कभी गलती से खा लिया, गलती से खा लिया तो ठीक है। तो इन टुडेज पोस्ट लॉर्ड कृष्णा इज मेंशन्ड एज मधोरा, मधुरवा, मधुरवा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? पहले तो मधुरवा का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या लिखा है, कोई मेरे को समझा सकता है? माता जी किसको मधुरवा बोल रही है? श्री राम स्वामी का पोस्ट के लिए शायद माता जी बोल रही है। पता नहीं माता जी, हमको तो नहीं मिलता, किसी को मिलता है। कौन सा पोस्ट? श्री राम स्वामी का ही पोस्ट होगा शायद। पता नहीं, हम तो पूरा पोस्ट पढ़ लिया, हमको तो कहीं नहीं समझ आ रहा। हमको तो नहीं मिल रहा। प्रभु जी को जो ग्रीन टॉप वाला अनियन, जो ग्रीन टॉप होता है अनियन का, हाँ तो अनियन ही तो है, अनियन तो अनियन है ना। आप ग्रीन टॉप कर लो उसको, कल वो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला क्रॉप बना देगा, लाल अनियन, लाल प्याज है। नहीं, लाल प्याज भी आता ही है ना। ओके, लाल प्याज हो गया, ग्रीन हो गया, पीला, पीला कर देगा। तो जैसे आप लोग शिमला मिर्च देखते हैं ना, अलग अलग रंग का, प्रकृति थोड़ी ना बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है क्या? ओके, एनीवेज माता जी है ही नहीं तो फिर एक्सप्लेन किसको करेंगे? हाँ ठीक है, यस, किन्हीं की और किसी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो लंबा वाला पोस्ट है ना, जो लंबे मतलब बहुत लंबा वाला है, उसमें आया है लास्ट। वो नहीं है माता जी, वो समरी है। हाँ, वो उसमें आया हुआ है, कृष्ण माधुर्य माधुर्य होते हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है मीनिंग उसका। हरे कृष्ण माता जी, अब हम क्या करें? कृष्ण असम ऊर्ध्व लिखा हुआ है माता जी, क्या पढ़ रही है? माँ से लिखा हुआ है, माँ। मैं देखती हूँ दोबारा। हमको तो आज के ये इसमें दिखाई दे रहा है, कृष्ण कृष्ण असम ऊर्ध्व है, देवी देवताओं को कृष्णा के नाम के बराबर समझना तो अपराध है। यदि हम देवी देवताओं को कृष्णा से अलग समझते हैं तो भी वह अपराध है।
हाँ शायद यही है। माता जी ये कीजिएगा तो फिर कैसे हम समझाएंगे? पहले हम लिख कुछ और रहे हैं, आप सोचिए, हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कुछ और समझ रही हैं, वहां पे समरी में लिखा हुआ आप कुछ और समझ रही हैं। ऐसे कीजिएगा तो कहाँ तक क्या समझाएंगे और क्या समझिएगा? नहीं लिखा हुआ कुछ और है, आप कुछ एक्चुअली और थोड़ा समझ डिफिकल्ट वर्ड था इसलिए समझ में नहीं आया क्या था, तो बाय द टाइम आई वाज राइटिंग इट वो चेंज ही हो गया। अब माता जी चेंज हो गया तो कृष्णा के बारे में कुछ लिखा हुआ, आप उसी को चेंज कर दीजिएगा। नहीं वो समझ में ही नहीं आया, वर्ड एम से शुरू है कुछ। माता जी क्लास में एक्सप्लेन किया होगा और आप सुनी हुई होंगी, हम बहुत बार ये क्लास में एक्सप्लेन किया होगा, 3 दिन पहले तो किया ही है, जिस दिन का समरी है। माता जी कोई भी, आश्लेषा माता जी कोई भी ऐसी समरी नहीं डालते जो क्लास के वीडियो में नहीं हो। क्लास के वीडियो में अवश्य हो, क्लास में तो अवश्य हो। है बट वो मीनिंग नहीं समझ में आया क्या है उसका। आप खुद बताइएगा आपने पहले सुना है नहीं सुना? अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। वो कृष्णा वर्ड कम। असम ऊर्ध्वा है, कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, कृष्णा असम, असम मतलब जिनके बराबर भी कोई नहीं, ऊर्ध्वा जिनसे ऊपर भी कोई नहीं। कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं है, कृष्णा के ऊपर भी कोई नहीं है। तो कृष्णा कैसे है? कृष्णा सबसे ऊंचे। हमको तो अंडरस्टूड। लगता है भगवद गीता की क्लासेस में भी ये बताया हुआ है। थैंक यू, हरे कृष्णा, समझ में आ गया। तो कृष्णा असम ऊर्ध्वा है? हाँ, असम, सम का मतलब होता है बराबर, असम मतलब जिसके बराबर भी कोई नहीं, ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा मतलब ऊंचा, जिसके बराबर भी कोई नहीं, जिसके ऊपर भी कोई नहीं, है ना? ओके, यस, मैं वही बता रहा था, अनियन तो अनियन होता है, कोई भी कलर का हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यस की नहीं और भी कोई जिज्ञासा है? देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को समझिएगा तो फिर कोई कोई बोल करके कोई लाभ नहीं होगा। जैसा बताया जाए वैसा समझिए, ठीक है? ये तो करना पड़ेगा। वो तो मेरे को दिख गया इतना जल्दी, मेरे को नहीं दिखता। अभी अभी यही हो जाता है कि पता नहीं प्रभु जी कुछ सिखाते हैं, कुछ तो सिखा देते हैं, कुछ तो पता नहीं ऐसा सिखाते हैं कि अर्थ ही समझ में नहीं आता। हमको नहीं दिखाई देता अभी, ये तो दिख गया मेरे को बहुत जल्दी। बाकी डिवोटीज जो जानते हैं मेरी आंखों को जानते हैं, अरे बहुत बहुत घंटे लग जाते, नहीं देख पाता हूँ। आप लोगों ने देखा है ना, स्क्रीन पे लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ नहीं दिखता मेरे को। तो मतलब लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 15-20 सेकंड्स में दिख गया। ऐसा नहीं होता, लास्ट में लिखा हुआ था, फटाफट स्क्रॉल करके एक बार देख लिया था, कहीं तो नीचे है। बड़ा मुश्किल सा है, ऐसे दिखाई नहीं देता है, मेरे को नहीं दिखता, मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा था पॉइंट। और फिर मालूम है क्या, फिर इससे अश्रद्धा जगती है। एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, तीसरी बार होगी, पता नहीं क्या क्या तो बोलते हैं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इनकी बातें तो कुछ समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या क्या समझाते है ना? और क्लास की बात पूछ रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं है, अब बताया भी नहीं है। आएगा, धीरे धीरे कीजिए, ऐसे ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को समझिए, सब कुछ आएगा। ऐसा श्रद्धा भी आएगा, आप लाइएगा नहीं, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। या तो इस बात में डिटरमिन रहिए जो बोले हैं वो सब सही बोल रहे हैं, इतना ही श्रद्धा रख लीजिए। मुझे लगा आश्लेषा माता जी की समरी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आश्लेषा माता जी बहुत बहुत मेहनत करके लिखती है, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। ये मात्र लिखने में 1 से 1.5 घंटे तक का भी एफर्ट लगता है, और गिरधारी प्रभु जी भी मदद करते हैं, है ना? पर आश्लेषा माता जी बहुत एफर्ट करती है ना? तो ये बड़ा बहुत ही वैल्यूबल चीज। तो ऐसे नहीं लिखते। हाँ ठीक है, कभी कभी क्या है ना, प्रिंटिंग एरर जैसा एरर मान लीजिए, है ना? आप सोचिए ना, हम आपको ये एफर्ट दे देते हैं, एक काम कीजिए, आज आप क्लास की समरी लिखिए, वीडियो सुने, आज आप क्लास की समरी लिखिए, और 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट तक लिखिए माता जी, हैं? लिख करके बताइए। 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में 120 पॉइंट लिखिए। कितना सिद्धांत कहां कहां से लिख, और सारा सिद्धांत है, बकवास नहीं है? तो मतलब
ये अनबिलीवेबल फाइंड है। ऐसा करना संभव ही नहीं है। मुझे लगा था मैंने ही गलत लिख दिया। हाँ माता जी, आपको तो लगेगा ही आप गलत लिख दिया। मैं ढूंढ रही थी, मिल भी नहीं रहा। मैं कुछ नहीं करता। ओके ओके यस। सॉरी, एक्चुअली वो डिफिकल्ट वर्ड था, तो मोबाइल में चेक करने में वो गड़बड़ हो गया। वो एम समझ में आया मुझे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। माता जी सॉरी के लिए बात नहीं है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, आप पूछ लीजिए। परंतु आप ऐसी बात पूछेगा कि समझ में ही नहीं आया तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बस यही बात है। और उसमें फिर मालूम है 4 लोगों का वो चीजें क्वेश्चन में आ जाती है। आप जैसे वाचा पोस्ट पे बोल दी, वानी पोस्ट पे बोल दी, तो वानी पोस्ट गलत होने का मतलब मालूम है क्या है? मैंने गलती किया। वानी पोस्ट गलत होने का मतलब है ऋषा माता जी ने गलती किया। वानी पोस्ट गलत होने का मतलब है आश्लेषा माता जी ने गलती किया। वानी पोस्ट गलत होने का मतलब ये है। मुझे जहां तक पता है एक बार वानी पोस्ट में एक ऐसी त्रुटि थी जो कि मतलब उस मीनिंग को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। उल्टा नहीं लिखा हुआ था, कॉन्ट्ररी नहीं लिखा हुआ था, मीनिंग पूर्ण रूप से नहीं समझ आ रहा। बाकी कभी भी माइनर मिस्टेक भी हुआ है तो वो भी ऐसा हुआ है जो मतलब मीनिंग तो समझ में आ रहा है, बाकी ठीक है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। आज तक कोई गलती नहीं हुआ। इतना एफर्ट करते हैं, उसके बाद फिर डाउट कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम ये नहीं है डाउट किया, प्रॉब्लम ये है कि आप उसके बाद भी आप सोच रही है कि ठीक है आप पूछ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ लिया कीजिए, और कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉइंट आउट कर दीजिए ये रही गलती, हमको नहीं समझ आएगी, ठीक है, वो बता देंगे। जहां पे डिवोटीज काम करते हैं वहां पे ठीक नहीं है, गलतियां नहीं होती है, गलतियां नहीं होती है। हमको पहले यही स्वीकारना है। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाए? अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदारी। हमको अपने आप को निम्न समझना है ना। आप वो दृष्टिकोण से ही देख लिए तो ही गड़बड़ हो गया है ना। आप पूछिए पूछिए, परंतु ये मत कीजिए कि अश्रद्धा रखिए थोड़ा सा भी, कि गलत भी हो सकता है। और मुझे जितना पता है, आपको ये बात पहले भी पता चली होगी, असमूर्ध्वा मैंने पहले भी बताया। ये मैंने पहली बार सुना है शब्द। चलिए मैं भगवत गीता की रिकॉर्डिंग में ढूंढने का कोशिश करता हूं, मैं ढूंढूंगा कहां पे असमूर्ध्वा है। मैं देखूंगा असमूर्ध्वा, मेरे को जहां तक याद आता है भगवत गीता की रिकॉर्डिंग में भी होगा। जहां पे देवी देवता के बारे में बात होती है वहां पे बताते हैं असमूर्ध्वा है, कृष्णा असमूर्ध्वा है। क्योंकि मैं नहीं बताता, ये इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इसलिए मेरा बताना आवश्यक हो जाता है। तो देवी देवता का जिस भी अध्याय में वर्णन आया होगा वहां पे कृष्णा के लिए असमूर्ध्वा बताए होंगे। कृष्णा एक्चुअली में असमूर्ध्वा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं जी। गुरु जी आपने बहुत बार एसबीएन बीजी क्लास में बताया। ठीक है माता जी, हो सकता है नहीं हो। कोई नहीं, हो सकता भगवत गीता क्लास भी जिस दिन हुई हो वो वाली क्लास माता जी ने अटेंड नहीं की हो, नहीं देखा हो वीडियो, हो सकता है, ये भी पॉसिबल। छोड़िए, एनीवेज हटिए। किन्हीं की और कोई जिज्ञासा है? प्रॉब्लम मेरे को और कहीं नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हमको नहीं समझ में आया, ये डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे दिखता है कि वो भी होता है। जिज्ञासा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। जिज्ञासा का अर्थ क्या है? हम मूर्ख हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको बताइए। हाँ वो ठीक। जहां पे हमको क्वेश्चन करने का हो जाता है, ये पता नहीं क्या बता दिए, ये पता नहीं क्या समझाया, हाँ तो फिर गड़बड़ होता है। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे को पूरा अच्छे से याद है। ये अंजना माता जी की जिज्ञासा थी कि आप नाम अपराध बताते हैं और नाम अपराध में वो जो लिखा हुआ है
कि, है ना, अंजना माता जी याद आ रहा है, नाम अपराध में कृष्णा, देवी देवता को कृष्णा के समान या भिन्न समझना, ये एक अपराध है। समान और भिन्न समझना दोनों अपराध है। तो क्या लिखा हुआ है, तो वो एक्सप्लेन हुआ था ना, अंजना माता जी की विद्या से। ठीक है, एनीवेज। यस, सविता माता जी को कुछ पूछना है, प्लीज पूछिए। नहीं, ओके, आई थिंक गलती से म्यूट हो गई। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? अभिजीत प्रभु जी, हाँ प्लीज। आवाज कट रही है प्रभु जी। आवाज कटी कटी सी है। थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क एरिया में जा। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, अब सही, अब सही। जी जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया था मन और बुद्धि एक ही होता है, मतलब मन को माइंड या वो कहते हैं, और शाम वाली क्लास में आपने बताया था मन बुद्धि अहंकार 3 चीजें मिली हैं, मतलब 8 चीजें मिली हैं, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार। तो उसमें मन और बुद्धि अलग है या एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं? देखिए देखिए देखिए, एक्चुअली में फैक्ट क्या है वो समझ लीजिए, और क्या हम करना है वो समझ लीजिए। मन बुद्धि और अहंकार तीनों को एक ही समझिए, ठीक है? ओके, अब फैक्ट क्या है वो जानिए। ये तो मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दिया। प्रैक्टिकली हम क्या करें, मन बुद्धि अहंकार को एक ही समझे। जहां पे मन है, जहां पे बुद्धि है, वहां वही अहंकार है। जो मन है वही बुद्धि है, वही अहंकार है। ऐसे ही जान लीजिए, ठीक है? मन बुद्धि अहंकार एक चीज है। ओके, अब जानते हैं एक्चुअली में है क्या। देखिए, हमारे मन से, मन यहां पे होता है, हमारे मन से बुद्धि डेवलप होती है, माइंड से इंटेलिजेंस डेवलप होता है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड से इंटेलिजेंस डेवलप होता है, माइंड को अप्लाई करते हैं तो इंटेलिजेंस डेवलप होता है। समझ रहे? अगर सपोज कीजिए कोई भी एक 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 एनवायरमेंट है, वहां पे माइंड को अप्लाई किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसी से इंटेलिजेंस डेवलप हुआ। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, राइट? ये इंटेलिजेंस है। कहां से आया? माइंड को अप्लाई करने से। समझ रहे हैं? तो मन से बुद्धि जागृत हुई, और जो बुद्धि है उससे अहंकार आता है। बुद्धि का उपयोग करते रहिए, है? कोई भी बुद्धि का उपयोग करता है तो उसको क्या आता है? उसको अहंकार आता है। अब प्रॉब्लम कैसा है, इस जगत में बुद्धि का उपयोग करते हैं तो मिथ्या अहंकार आता है। अहंकार हमें कृष्णा पे होना चाहिए। अहंकार हमको अपने अपने ऊपर होने लग जाता है, ठीक है? तो ये है, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार होता है। अब देखिए, मन से बुद्धि हो रही है तो हम बोले मन और बुद्धि एक है, तो गलत होगा क्या? ऑल्दो वो दोनों भिन्न है, परंतु दोनों तो एक ही से हो रहा है ना। मन को अप्लाई करते जा रहे हैं, बुद्धि हो रही है, अब बुद्धि को अप्लाई करते जा रहे हैं, अहंकार बन रहा है। तो जितना आप बुद्धि को अप्लाई कीजिएगा इस भौतिक जगत में, अहंकार बढ़ते जाएगा। तुम्हें जा रहा है? ये एक्चुअली में आंसर भी है, हम लोग संघर्ष क्यों करते हैं? तो मन बुद्धि और अहंकार तीनों 3 तत्व होते हुए भी एक ही है। समझ आया? प्रैक्टिकली मन बुद्धि अहंकार एक ही जानते हैं। मन बोल लेते हैं, बुद्धि भी बोल लेते हैं, अहंकार भी बोल लेते हैं, तीनों को एक ही देखते हैं। जहां पे अहंकार है वहां पे बुद्धि भी है, वहां पे मन भी है। जहां पे बुद्धि है वहां पे बुद्धि भी है और मन भी है ना? यस, समझ में आया? जी गुरु जी, हरे कृष्ण। समझ आया? सभी को समझ आया? मन बुद्धि अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो।
इसीलिए मन बुद्धि अहंकार को एक ही बोलते है ना। आप बिना मतलब का कंफ्यूज होइएगा, क्या लाभ है? इसको मन को पहले एक बार कभी मन बता रहे, कभी बुद्धि बता रहे, कभी अहंकार बता रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं, हमको समझिए। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार एक ही है, समझ आ गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, सभी की जिज्ञासा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।